भाजपा के टिकट से तो अच्छा ही हुआ कि निर्दलीय से लड़ रहे हैं। भाजपा के टिकट से लड़ने से बेहतर है ना। भाजपा के टिकट से अगर वो लड़ते तो लोग सवाल पूछते, क्या भाजपा के टिकट से क्यों आए, ना नौकरी मिला, ना रोजगार मिला, भाजपा ने तो कुछ नहीं दिया, फिर उनके टिकट से आपने क्यों आया? तो भाजपा के टिकट से लड़ने से बेहतर था कि वो निर्दलीय आ गए। क्लियर हो गया, थोड़ा वोट देना है, थोड़ा वहां वोटर लिस्ट में नाम है, वहां पे जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वहां पे वो ना वोट डालने जाएंगे। तो पवन सिंह जी के लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए भगवान, क्योंकि अभी राजा राम महतो जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और दूसरे नंबर पे पवन सिंह जी हैं, लेकिन बहुत फासला है। सच्चाई ये है कि पवन सिंह जी या अहिरान बबुआन जो भी हुआ उनके करियर में, वो अहिरान बबुआन पवन सिंह जी थोड़े किए थे, उनके टीम के लोग किए थे। तो ये सब जो चीजें हैं, प्लस में वहां पे जो खास करके जो राजपूत समाज के जो भाई हैं, जो बंधु हैं, उन लोगों को चाहिए कि अगर वो पवन सिंह जी को जिताना चाहते हैं तो फिर कैसे और भी समाज के लोगों को जोड़ें। दिल जीतने के लिए तो गाना है, मोबाइल में होगा, यूट्यूब पर होगा, तो यूट्यूब वाला आकर के गाना में वोट नहीं दिला देगा। वोट के लिए तो लोगों को भाई उंगली दबाना होगा ना। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव आया तब खाली गए होंगे, ऐसा नहीं है। जब चुनाव आता है तब नेता लोग जाते हैं, आज चुनाव खत्म होता है तब संतोष क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, है ना। तो आपको भी करना पड़ेगा। आपको क्या बोले, पवन जी बहुत भावुक आदमी है, पवन जी बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत अच्छे आदमी है। चुनाव जीतेंगे, वो काम करेंगे वो आदमी, लेकिन काम करेंगे उनको करने देगी उनकी टीम के लोग तब तो। सच्चाई तो ये है। चुनाव की जहां तक बात है तो उसके लिए आपको उसका एक अलग टीम होता है। ये सब फिल्मी दुनिया वाला टीम है, अब फिल्मी दुनिया वाला टीम चुनाव नहीं। नमस्कार, अभी हम संतोष रेणु यादव जी के पास हैं। आइए मिलते हैं और बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। देखा जाए कि चुनावी क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। सर स्वागत है, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। सर देखा जाए कि भोजपुरी के एक पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी जो कि झंडा गाड़ चुके हैं काराकाट क्षेत्र में, क्या लगता है उनका पावर काम करेगा? झंडा गाड़े नहीं है, झंडा गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। झंडा तो फाइनली 4 जून को पता चलेगा ना कि किनका गड़ा है झंडा, किनका क्या होगा। प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं कि क्या हैं, ये तो भोजपुरी तक बातें हैं। अब आप जब पॉलिटिकल इंडस्ट्री में आए हैं, है ना, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में जितना भी पावर होता है ना, वो सब जनता के पास होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए इस संविधान में इतनी ताकत जनता को दी गई है कि वो अपना पावर जिसको चाहे उसको दे देंगे और उसको पावरफुल बना देंगे। तो जनता यहाँ पावर स्टार है। लेकिन जनता तो ही बोल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जिंदाबाद, पावर स्टार पवन सिंह जिंदाबाद। क्या लगता है? और लोग बहुत लोग का कहना है कि पवन सिंह जीत गया। वही तो बोल दीजिए नॉमिनेशन वोमिनेशन नहीं कराएं, घर बैठ जाएं। बहुत लोग को लगता है, जैसे कि हम देख भी रहे थे, कल 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 ही देख रहे थे, कुछ कुछ लोग जो बड़े भाई पवन सिंह जी की तरफ से आए हैं, देख रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। वैसे लोग फिल्म के प्रचार कर सकते हैं, है ना, गाना का प्रचार कर सकते हैं। चुनाव को आप फिल्म और गाना से ले लीजिएगा, तुलना कर दीजिएगा। आपको चुनाव के प्रचार में लोगों का दिल कुछ ऐसा जीता जाता है कि दिल से लेकर के उंगली तक आपका नाम जप जाए, दिमाग तक में आप बस जाइए, है ना। गाना में तो है कि भाई 5 मिनट गाना सुने, 5 मिनट में एंजॉय किए, नाचे गाए, काम खत्म, है ना। लेकिन यहाँ 5 मिनट नहीं, 5 साल तक झेलना पड़ता है। यहाँ 5 साल तक अगर आप बढ़िया कैंडिडेट चुन लिए तो 5 साल तक खुश रहिएगा, आप खराब चुन लिए तो 5 साल तक रोना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए कि लाखों की जनसंख्या में भीड़ भीड़ था पवन सिंह जी जब यात्रा कर रहे थे। गानों गाते थे, स्टेज शो भी करते थे, तो 1 लाख 2 लाख लोग आते थे। तो इसका मतलब ये थोड़े था कि सब ओकरा में वोटे मारे वाले लोग आए होंगे। पवन सिंह जी को देखने के लिए भी तो लोग आते हैं। अब बच्चे बुजुर्ग भी थे, जो खास करके जो बच्चे लोग जो 18 साल से कम उम्र के थे, तो मैंने आधा से ज्यादा जनसंख्या तो 18 साल से कम ही उम्र वाला के था, तो वो लोग वोट मारेंगे। वोट वही लोग मारते हैं ना जो कहीं ना कहीं मतदाता सूची में जिनका नाम हो, है ना। तो मतदाता सूची में जिनका नाम है उसमें कितने परसेंट लोग आए थे, और जो आए थे उसमें कितने परसेंट लोग आपके बात से प्रभावित हुए। चुनाव बहुत अलग चीज है। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, पवन सिंह जी एक बहुत दयालु हृदय के व्यक्ति हैं।
हम ये भी जानते हैं कि वो मदद करते हैं लोगों का। लेकिन चुनाव की जहाँ तक बात है तो उसके लिए आपको उसका एक अलग टीम होता है। ये सब फ़िल्मी दुनिया वाला टीम है। अब फ़िल्मी दुनिया वाला टीम चुनाव नहीं जिताएगा आपको। अच्छा, क्या लगता है कि पवन सिंह जी गलत कर दिए हैं निर्दलीय लड़के आपके हिसाब से या नज़र से? देखिए, भाजपा के टिकट से तो अच्छा ही हुआ कि निर्दलीय से लड़ रहे हैं। खुश हैं अभी? भाजपा के टिकट से लड़ने से बेहतर है ना। भाजपा के टिकट से अगर वो लड़ते तो लोग सवाल पूछते, क्या भाजपा के टिकट से क्यों आए? ना नौकरी मिला, ना रोज़गार मिला, भाजपा ने तो कुछ नहीं दिया। फिर उनके टिकट से आपने क्यों आया? तो भाजपा के टिकट से लड़ने से बेहतर था कि वो निर्दलीय आ गए। ये उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अच्छा काम जनता को नज़र आएगी तब तो। आपका जब कैंपेनिंग शुरू होगा, उसके बाद वो चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक जो हुआ है, मैं आपको बता दूँ स्पष्ट, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इधर 2 दिनों में जो उनका कैंपेनिंग हुआ है, तो ये कैंपेनिंग के हिसाब से लोग उनको प्यार तो दे रहे हैं एक कलाकार के रूप में, लेकिन इस प्यार को वो जो लोग जो आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए, उन लोगों को कैसे वो अपने लिए बूथ सेंटर तक भेज पाएँगे, ईवीएम पर कैसे अपने लिए बटन दबवा लेंगे, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा उनको। ख़ास करके जो कुछ-कुछ जो लोग जो आ रहे हैं, जो कहीं-कहीं से बॉम्बे से, एने से, ओने से, वो लोग आपको वोट नहीं दवाएगा। वो लोग वोट नहीं दबाएगा। वो लोग चुनौवा के बाद, मतदान के बाद नज़रों आएगा वो सब। जनता को क्या चाहिए कि जो 5 साल उनके बीच रहे। आज अगर मान लीजिए कि संतोष रेणु कहीं भी जाता है, तो लोगों का प्यार मिलता है। हमारे समाज के लोगों का ही मिलता है ज़्यादा, क्योंकि हमने उनके बीच समय बिताया है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चुनाव आया तब खाली गए होंगे, ऐसा नहीं है। जब चुनाव आता है तब नेता लोग जाते हैं। आज चुनाव खत्म होता है तब संतोष रेणु क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। है ना? तो आपको भी करना पड़ेगा, चाहे हारिए चाहे जीतिए, लोगों के बीच रहना पड़ेगा आपको। लेकिन तय हो चुका है, जय पवन तय पवन। ठीक है। चलिए, तो आप लोग मीडिया वाले बंधु हैं, आप ही लोग तय कर दिए तो फिर इलेक्शन कमीशन के क्या। नहीं, हमको लगा कि आप ही लोग तय कर दिए क्या? तो हमको लगा कि जब आप ही लोग तय कर दिएगा तो इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है ना? तो सूरत में कैसे बिना, अभी 4 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को माने रिजल्ट देना था, उस दिन शपथ पत्र बँटता, वो क्या बोलते हैं, सर्टिफ़िकेट प्रमाण पत्र बँटता, जीतने वाला विजेता प्रमाण पत्र, और पल ही बाँट-बूँट के रेडी कर दिया सूरत में। तो बहुत ये सब गलत बात है। और हाँ, ठीक है, उत्साह, मनोबल अच्छी चीज़ है, मेरी शुभकामना भी है, मेरी शुभकामना भी सभी नेताओं के साथ है। लेकिन बहुत काम करना बाकी है, बहुत, बहुत काम करना बाकी है, बहुत टेढ़ी खीर है। अच्छा, पवन सिंह जी की तरह सपोर्ट से हमेशा बोलते रहते हैं, जब से एंट्री किए हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या संतोष रेणु यादव जाएँगे कि नहीं जाएँगे चुनाव प्रचार करने के लिए पवन सिंह जी की तरफ से? और किसकी तरफ से? संतोष रेणु यादव जी की वजूद जो है समाज की वजह से है। हमारे समाज के लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम किसी नेता या किसी पार्टी की वजह से यहाँ पे नहीं हैं। तो हमारे समाज के लोग हमको जहाँ बोलेंगे वहाँ हम खड़े रहेंगे। हमारे समाज के लोग हमको जब बुलाते हैं तब हम पहुँचते हैं, और समाज के लोगों से परमिशन दिलवाना होगा। हमारे समाज के लोगों का आप दिल जीतिए, तभी जाकर के कुछ संभव है। संतोष रेणु समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज से ऊपर संतोष रेणु नहीं है। समाज का आदेश होगा, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन गाना गा दिए हैं दिल जीतने के लिए, आप बोल रहे हैं कि दिल जीतिए। गाना गाए हैं दिल जीतने के लिए, तो वो गाना है मोबाइल में होगा, यूट्यूब पर होगा। तो यूट्यूब वाला आकर के गाना में वोट नहीं दिला देगा। वोट के लिए तो लोगों को भाई उँगली दबाना होगा ना, है ना? तो उसके लिए बहुत काम है। और ठीक है, क्षेत्र में आप उतरे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे थोड़े होता है। ये हम देख रहे थे, जो चीज़ें हम देख रहे थे, ये चीज़ हम आपको क्या बोले, पवन जी बहुत भावुक आदमी हैं। पवन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। चुनाव जीतेंगे, वो काम करेंगे वो आदमी। लेकिन काम करेंगे, उनको करने देगी उनकी टीम के लोग तब तो। सच्चाई तो ये है। सच्चाई ये है कि पवन सिंह जी या अहिरान बबुआन जो भी हुआ उनके करियर में, वो अहिरान बबुआन पवन सिंह जी थोड़े किए थे, उनके टीम के लोग किए थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, प्लस में वहाँ पे जो ख़ास करके जो राजपूत समाज के जो भाई हैं, जो बंधु हैं, उन लोगों को चाहिए
कि अगर वो पवन सिंह जी को जिताना चाहते हैं तो फिर कैसे और भी समाज के लोगों को जोड़ें, कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए प्यार चाहिए। आदमी 3 चीज़ों से आपसे जुड़ता है, एक स्वभाव से, दूसरा अभाव से और तीसरा प्रभाव से। ये 3 चीज़ें काम आती है, कल, बल, छल चुनाव में आती है, जीवन में आती है 3 चीज़ें। ये सब पवन सिंह में नहीं है? आपके कहने से लगता है कि इस सब में पवन सिंह जी में ऐसा-ऐसा जो गुण है, नहीं है? हम आपको क्या बोले, पवन सिंह बहुत गुणवान आदमी हैं, लेकिन वो बेचारे पॉलिटिकल नहीं हैं। प उनका लोग होने देगा तब तो। पवन सिंह जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे जहाँ तक जानता हूँ, पवन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। कभी किसी का उन्होंने बुरा नहीं चाहा। जो उनके सामने आया उसका भला ही किया उन्होंने। लेकिन कहने का मतलब कि उन चीज़ों को उनकी टीम के लोग कहाँ तक प्रसारित कर पाते हैं। अब उनके टीम के लोग, हम सुन रहे थे एगो इंटरव्यू में, उनके टीम के लोग बोल रहे हैं, "नहीं, नहीं, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया, क्लियर हो गया।" अरे यार, क्लियर हो गया, तोरा वोट देना है? तोरा वहाँ वोटर लिस्ट में नाम है? वहाँ पे जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहाँ पे वो ना वोट डालने जाएँगे, तो पवन सिंह जी के लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए भगवान तो वो जनता ना हुए। तो आप ऐसी बात बोलिए जिससे किसी को ठेस नहीं पहुँचे। अब आप भी यार इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रह रहे हो। यही चीज़ है। पवन सिंह जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं वैसे इंसान का बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन राजनीतिक तौर पे कुछ आपको पॉलिटिक्स भी समझ में आना चाहिए। आपके लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद से भी वॉच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा लोगों के ऊपर ही। बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छा वैसे। अच्छा, क्या लगता है जो अभी देखा जाए कि दौर चल रहा है उनका इतना भव्य स्वागत काराकाट में हुआ, क्या लगता है वहाँ से जीत पाएँगे या नहीं जीत पाएँगे? आप तो हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में बने रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं। देखिए, हार-जीत कोई नहीं जानता कि कब को किधर हमारे सम्मानित जनता का मूड फिर जाएगा, है ना? वो मेहनत करें और मेहनत करें, जी-जान से मेहनत करें। मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉज़िटिव चीज़ उनके अंदर है कि लोग उनको जानते हैं। उनका चेहरा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग उनको जानते हैं, लोग उनको मानते भी हैं कि वो एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे अभिनेता हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में ये उनको बताना होगा कि सिर्फ़ एक अच्छे कलाकार, अभिनेता ही नहीं हैं, बल्कि वो एक अच्छे कैंडिडेट भी हैं, ये बात विश्वास दिलाना होगा। और इसके लिए उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरी शुभकामना उनके साथ है। मेरी शुभकामना उनके साथ है, लेकिन मेहनत करना है क्योंकि अभी राजा राम महतो जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और दूसरे नंबर पे पवन सिंह जी हैं, लेकिन बहुत फासला है, बहुत फासला है। चलिए इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? क्या पवन सिंह जी के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? एक बार कमेंट